फ्रेंड्स, वेलकम टू डिम्पी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझते हैं कि साधारण ब्याज के हर क्वेश्चन में आने वाले मूलधन, ब्याज दर ये सब होते क्या है। बात करें मूलधन की, तो मूलधन उधार ली गई धनराशि को कहते हैं। जो पैसा हम बैंक से फिर किसी से कर्ज लेते हैं उसे हम मूलधन कहते हैं। मान लीजिए अगर हमने 500 रुपये कर्ज लिया तो वो हमारा मूलधन हो गया। और जितना भी पैसा हम कर्ज लेते हैं वो एक निश्चित दर पर लेते हैं। जैसे कि अगर हमारा दर 10% है, यानी हर 100 रुपये पे हमें 10 रुपये उसे बढ़ा कर देना होगा, जिससे भी हमने कर्ज लिया है। अगर हमने एक बैंक से कर्ज लिया है तो अगर हमारा बैंक से कर्ज लिया है और हमारा जो दर है वो 10% है, तो हर 100 रुपये पे 10 रुपये हमें हर साल उसे बढ़ा कर देना पड़ेगा। तो ये होता है दर। और जो हम 10 रुपये बढ़ा कर उसे देते हैं रुपये में, वो हमारा ब्याज कहलाता है। जो हम मूलधन के अतिरिक्त जो हम पैसा कर्ज लिए थे उसके अतिरिक्त जितना भी रुपया हम उसको देते हैं वो हमारा ब्याज कहलाता है। समय उसे कहते हैं, जितने वर्ष के लिए हम लिए रहेंगे उधार पैसा उसे हम समय कहेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन जो पैसा हम उधार लिए होते हैं वो, यानी जितना भी रुपया हम कर्ज लिए उसे, और जितना रुपया हम और देते हैं उससे वो ब्याज, दोनों को जोड़कर हमारे पास जो पूरी धनराशि थी उसे हम मिश्रधन कहते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, हम पहला क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, जो भी हमारा दर और जो भी हमारा समय होता है वह मूलधन का होता है। ठीक है, दर भी मूलधन का होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 500 की धनराशि, 500 की धनराशि यानी ये जो हमारा 500 रुपये है ये हमारा मूलधन है। इस 500 रुपये पर हमें 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उसे पैसा लौटाना है, यानी 500 हमारा मूलधन हो जाएगा। 10% वार्षिक कह रहा है तो यानी 10% ये हमारा दर हो जाएगा। दर को पहचानने का एक और तरीका यह है कि दर हमेशा प्रतिशत में होता है। ठीक है, तो 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर यह हमारा दर है 3 वर्ष के लिए। वर्ष कह रहा है यह समय है, तो यानी ये समय है। तो हमें ज्ञात क्या करना है? साधारण ब्याज। हमें साधारण ब्याज पता लगाना है कि साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। इस साधारण ब्याज के चैप्टर में कई सारे सूत्र होते हैं, जैसे कि साधारण ब्याज निकालने का अलग सूत्र, मूलधन निकालने का अलग सूत्र, दर निकालने का अलग, ब्याज निकालने का अलग, मतलब ब्याज का तो यही, समय निकालने का अलग, हर चीज़ का अलग अलग सूत्र होते हैं। बट मैं आपकी इस पूरे साधारण ब्याज के चैप्टर को सिर्फ एक ही सूत्र पे कवर करने वाली, जो कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। सिर्फ एक इसी सूत्र पे मैं आपको पूरा साधारण ब्याज अच्छे से पढ़ा दूँगी। ओके, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले में क्या है? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100, और हमें पूछ भी रहा है साधारण ब्याज। तो हम लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन हमारा कितना है? 500 रुपया, तो 500 गुणे दर हमारा कितना है? 10%, तो 10 गुणे समय कितना है हमारा? 3 वर्ष, तो 3, और बट्टा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और इनका गुणा करने पे 5 का गुणा 10 के साथ करेंगे तो 50, और फिर 50 का गुणा 3 के साथ करेंगे तो 150। तो ₹150 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। हमने क्या किया कि हमें पता चला कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 होता है, और हम पूछ भी रहा था साधारण ब्याज। तो इसलिए हम साधारण ब्याज निकालने के लिए मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100 कर दिया, हमारा आंसर आ गया। ऐसे अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हम दूसरा क्वेश्चन कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। इसमें ये जो 600 है ये हमारा मूलधन है 600 का, तो ये हमारा मूलधन हो जाएगा। 600 रुपये हमने किसी से उधार लिया और उसका हमें 10 वर्ष पर साधारण ब्याज इतना हो रहा है। ठीक है, तो हम उसको 10 वर्ष पर लौटा रहे हैं 600 रुपये को। ठीक है, तो जो 600 है ये हमारा मूलधन हो जाएगा। 10 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 10 वर्ष हमारा समय हो जाएगा, का साधारण ब्याज 120 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा साफ साफ लिखा है कि जो ये 120 रुपये हमारा दिया है ये हमारा साधारण ब्याज है।
ठीक है। और हमें बताना क्या है, किस वार्षिक दर से, यानी हमें दर बताना है। तो देखिए दर निकालने का वैसे तो अलग सूत्र होता है, लेकिन मैं आपको इसी सूत्र पे दर भी बता दूंगी कैसे निकालना है। पहले हमारा साधारण ब्याज लिखा है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 120 रुपया, तो हम यहाँ पर 120 लिखेंगे बराबर हम, फिर हमारा मूलधन है, मूलधन कितना है हमारा 600 रुपया, गुणे हमारा दर है, दर हमें पता नहीं है, हमें दर ही निकालना है, तो दर की जगह पे हम x मान लेते हैं, गुणे समय कितना है 10 वर्ष, तो यहाँ पर हम 10 लिख देते हैं, और बट्टा में 100। जैसा जैसा हमारा सूत्र है वैसे वैसे हम अंक को लिख लेंगे, और यहाँ पर 120 के नीचे 1 लगा देंगे बट्टा में, तो इस मान में कोई अंतर नहीं आएगा, इसमें पक्षांतर करने में आसानी होती है। ठीक है, अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पे गुणा का चिन्ह और यहाँ पे बराबर है, तो हम हर से हर और अंश से अंश को कटा सकते हैं। तो ये अंश से इस अंश को काट देंगे और इस 6 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, यानी हमारा x बराबर 2 आ जाएगा। और x का हमने किस चीज़ को माना था, दर की जगह पे हमने x माना था, तो यानी हम कह सकते हैं कि दर बराबर 2, जो कि हम प्रतिशत में होगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर सी में है। तो हमने क्या किया कि हमें दर बताना था, लेकिन हम इसी सूत्र पर जो जो चीज़ हमारे पास दी हुई थी उसको रख दी और हमारा दर आ गया। और इन चारों चीज़ में से कोई भी 3 चीज़ आपके पास है और आपको चौथा चीज़ निकालना है, तो आप इसी सूत्र पर रख के उसको निकाल सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हमारे पास ये नेक्स्ट टाइप है, इसमें हमारा तीसरा और चौथा क्वेश्चन, चलिए इसको भी देखते हैं ये कैसे होगा। देखिए, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का 2 गुना हो जाएगा। इसमें हमें क्या कर रहा है कि 2 गुना हो जाएगा। आप अगर इस बात से टेंशन है कि 2 गुना इसमें दे दिए, इसको कैसे सॉल्व करें, तो देखिए कितना भी गुना कह दे, एक हमेशा मूलधन होता है। अगर हमारा 2 गुना कह रहा है तो उसमें से एक मूलधन होगा, तो बचा एक जो वो ब्याज हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिया, ठीक है, आपने किसी से 1000 रुपये उधार लिया और फिर उसे आप 5000 रुपये लौटाते हैं। ठीक, 1000 रुपये किसी से उधार लेते हो, 5000 रुपये आप उसको लौटाते हैं, तो ये हमारा लौटाया हुआ धन, ये हमारा मिश्र धन है। तो मिश्र धन में हमारा मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, क्योंकि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो इसमें हमारा मूलधन भी है और ब्याज भी है। तो इसमें से अगर हम अपना मूलधन यानी ये उधार ली गई धनराशि को हटा दें, तो ये 1000 इधर, और अगर इसको घटा देंगे तो बचेगा हमारा 4000। तो जो 4000 है ये हमारा ब्याज हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्र धन। ठीक है, और इसी को अगर हम अनुपात में बांटना चाहें तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएगा, तो 1 संबंधी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक हिस्सा हमारा मूलधन था और 4 हिस्सा जो बचा है वो हमारा ब्याज था। वैसे ही कितना भी गुना कह दे, एक हिस्सा हमेशा मूलधन और जो भी बचेगा हमारा ब्याज हो जाएगा। अगर 50 गुना कह देगा तो एक हिस्सा मूलधन और बाकी का 49 हमारा ब्याज। अगर 100 गुना भी कह देगा तो एक हिस्सा हमेशा मूलधन, एक ही हिस्सा, उससे ज़्यादा नहीं, बस एक हिस्सा हमारा मूलधन रहेगा और बाकी जो हमारा 99 बचेगा वो हमारा ब्याज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कुछ भी कंफ्यूज नहीं होना है, जितना भी गुना कह दे एक हिस्सा हमेशा मूलधन और बाकी सभी ब्याज। तो इसमें हमारा 2 गुना कह रहा है, तो एक हिस्सा हमारा ब्याज हो जाएगा और एक हिस्सा हमारा मूलधन हो जाएगा। पहले हम मूलधन निकालेंगे, एक हिस्सा मूलधन और बस उसमें से घटा देंगे तो हमारा दूसरा हिस्सा ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, तो एक हिस्सा ब्याज बराबर एक हिस्सा मूलधन, इसी सूत्र पे मैं इसको भी करने वाली हूँ। ठीक है, तो एक हिस्सा ब्याज साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे हमें दर बताना है, तो दर की जगह पे हम x लिख देंगे, गुणे समय हमारा 5 वर्ष बट्टा में 100। ठीक है, एक हिस्सा हमने ब्याज निकाल लिया, एक हिस्सा हमने मूलधन निकाल लिया। दर हमें पता नहीं, तो दर हमें पता नहीं था, तो दर की जगह पर x गुणे समय हमारा 5 वर्ष। ठीक है, बट्टा में 100। जैसे जैसे ये हमारा कह रहा है वैसे वैसे हमने यहाँ पर भी इसको लिख दिया। अब इस 5 से हम इस 100 को कटा सकते हैं 20 बार में, यहाँ पे बट्टा 1 लगा सकते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ, इससे मान में कोई अंतर नहीं आता है। इस 20 का गुणा इस 1 के साथ और ये x का गुणा इस 1 के साथ, तो x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x ही रह जाएगा और 20 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 20 ही रह जाएगा। और x हमने किस चीज़ के लिए माना था, दर के लिए माना था, तो हम कह सकते हैं कि दर बराबर 20% में। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में है।
हमें क्या पता चला कि दोगुना कह रहा है तो एक हिस्सा हमेशा मूलधन रहेगा और बाकी सब ब्याज हो जाएंगे। तो हमने ब्याज भी एक लिख लिया और मूलधन भी एक लिख लिया। गुणे दर की जगह पे हमारा कुछ नहीं था, हमें पता करना था दर, तो दर की जगह पे हमने x लिख लिया और गुणे हमने 5 लगा दिया और बट्टा में 16 लगा के हमने हल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। वैसे में दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 गुना कह रहा है तो एक हिस्सा हमेशा मूलधन, तो बचा ब्याज कितना 3, ठीक है। तो ब्याज बराबर मूलधन, यहाँ जैसे यहाँ पर लिखा है, गुणे दर हमारा कितना है 10%। मैं आपको बताऊंगी दर हमेशा प्रतिशत में होता है तो आप ऐसे ही पहचान कर सकते हैं, 10 हो जाएगा। गुणे समय हमें पता करना है तो समय की जगह पे हम x या फिर समय लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और बट्टा में आप 100 लगा दीजिए। यहाँ पे हम बट्टा में लगा सकते हैं, मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अब इस 1 0 से ये 0 कट जाएगा, इस x का गुणा यहाँ पे 1 और x बचा तो x ही रह जाएगा और x का गुणा 1 के साथ होगा तो फिर x ही रह जाएगा, बराबर इस 10 का गुणा इस 3 के साथ होगा तो ये 30 हो जाएगा, यानी 30 वर्ष, जो कि मेरे ऑप्शन नंबर बी में है। जैसे हमने इसको किया वैसे हमने इसको भी किया है। हमारा 4 गुना कह रहा था तो एक हिस्सा हमने मूलधन रख दिया और 3 हिस्सा हमने ब्याज रख दिया, और बस हमारा दर दिया था 10% और हमें समय निकालना था तो समय की जगह पे हमने x रख दिया, बट्टा में 16 के हमने आंसर ला लिया। चलिए अपने नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 और 6, इसको भी देखते हैं कि ये कैसे होगा। हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। हमारे एक पहले क्वेश्चन में दिया था कि वह कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी ऐसे, बट अभी हमारे पास कह रहा है कि 20 वर्ष में 2 गुनी हो रही है तो कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2 गुनी हो रही है 20 वर्ष में तो 4 गुनी हो जाएगी 40 वर्ष में, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हमारा एक रूल है उसके हिसाब से इसको करेंगे। मैंने आपको बताया था कि मैं साधारण ब्याज के पूरे चैप्टर को ही सिर्फ एक ही सूत्र पे कवर करूंगी और ये क्वेश्चन भी मैं इसी सूत्र पे कवर करने वाली हूँ, लेकिन मैंने ये दूसरा सूत्र इसलिए लिखा है क्योंकि इस सूत्र पे करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और इस सूत्र पे करने में आपको कम टाइम लगेगा। मैं इस सूत्र पे भी इस क्वेश्चन को कराऊंगी, लेकिन इसमें करने पर आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। कुछ हार्ड नहीं है इस पे करने में, लेकिन थोड़ा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और इसमें करने में आपको 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दोनों सूत्र पे बताने वाली हूँ कि कैसे होगा। इस वाले सूत्र पे पहले हम देखते हैं। कह रहा है कि एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, तो जो यहाँ तक हमारा है ना कि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है, इसमें हमारे इस 2 गुनी में हमारा ब्याज भी है और मूलधन भी है और ये हमारा वर्ष भी है। तो हमारा क्या नहीं है, जो हमारे चारों में से हमारा क्या नहीं है, ब्याज है, मूलधन है, वर्ष है यानी समय है, दर नहीं है। तो हम यहाँ तक का पहले दर निकाल लेंगे और फिर उस दर को यहाँ पर रखेंगे। 4 गुनी में हमारा कितना है, ब्याज है और मूलधन है, और दर यहाँ से निकल के आ जाएगा, बचेगा क्या, समय, और समय ही हमें पूछ रहे हैं तो उसी दर को हम इस वाले पे रख के समय निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है ये। पहले एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की 2 गुनी हो जाती है। देखिए 2 गुनी कह रहा है तो एक हिस्सा ब्याज हो जाएगा और एक हिस्सा मूलधन हो जाएगा, ठीक है। गुणा 20 वर्ष में, तो पहले हमारा दर नहीं दिया है तो हम दर की जगह पे x लिख देंगे। आप दर भी लिख सकते हैं, x भी लिख सकते हैं। 20 वर्ष तो 20 बट्टा में 100, ओके। अब इस 20 से ये 100 कटेगा 5 बार में, तो x बराबर 5%, x यानी दर बराबर 5%। हमारा दर कितना आ गया, 5% आ गया। अब इसी 5% को हम यहाँ पर ये जो हमारा है इस पर रखकर समय निकाल सकते हैं। कैसे, 4 गुनी, तो 4 गुनी में हमारा एक मूलधन हो जाएगा, एक हिस्सा हमेशा मूलधन, और बचेगा जो 3 वो हमारा ब्याज हो जाएगा। गुणे दर हमारा कितना है, 5% है, तो 5 गुणे समय हमें निकालना है तो समय की जगह पे हम x लिख देते हैं और बट्टा में 100, ओके। अब ये 5 से ये 100 कटेगा 20 बार में, बटा हम यहाँ पे 1 लगा सकते हैं, और ये 20 का गुणा होगा 3 के साथ, ये x का गुणा होगा 1 के साथ। तो x का गुणा जब 1 के साथ होगा तो हमारा x ही रह जाएगा, और 20 का गुणा 3 के साथ होने से हमारा 20 का 60 हो जाएगा, यानी 60 वर्ष, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये तो हमारा इस सूत्र पे हुआ।
इसमें हमें करने पे पहले हम यहाँ तक का दर निकाल रहे हैं, फिर इसका समय निकाल रहे हैं, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और इसमें हम बहुत ईजीली बहुत कम टाइम में इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कह रहे हैं गुना माइनस 1 बटा में समय, जो हमने पहले यहाँ तक का दर निकाला ना, वही यहीं तक का हम यहाँ पे लिखेंगे पहले वाले में, और बराबर के बाद जो है वो ये वाला हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो गुनी कह रहा है तो गुना माइनस 1 बटा समय, 2 गुनी यानी 2 माइनस 1 बटा में समय हमारा कितना है 20 वर्ष है, तो 20 जैसे जैसे हमारा सूत्र में दिया है वैसे बराबर। दूसरा हमारे यहाँ पे हम करें तो 4 गुनी कह रहा है, तो 4 माइनस 1 बटा में समय हमारा नहीं दे तो समय की जगह पे हम समय लिख देंगे। ठीक है, आप x भी लिख सकते हैं, समय भी लिख सकते हैं, कोई मान अंतर नहीं आएगा। अब देखिए ये हमारा 2 में से 1 जाएगा तो 1 बट्टा 20 बराबर, ये 4 में से 1 जाएगा तो 3 बटा समय। अब समय का गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो यहाँ पे हमारा समय रह जाएगा बराबर 20 का गुणा 30 के साथ 3 के साथ यानी 60। तो यहाँ पर भी हमें 60 है और यहाँ पर भी हमें 60 है यार। लेकिन यहाँ पर आप इस लाइन को जो मैंने किया है आप ये भी नहीं करेंगे तो आपका हो जाएगा, आप डायरेक्ट इसको माइनस करके यहाँ पे ऐसे लिख के भी कर सकते हैं। तो आपका एक लाइन में हो जा रहा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने इस सूत्र को आपके सामने लिखा है। ठीक है, तो आप इस सूत्र पे भी, अगर आपको इस सूत्र नहीं याद हो पाएगा तो आप इस सूत्र पे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। नहीं अगर आपको सूत्र याद हो जाएगा तो आप इस सूत्र पे करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा। वैसे हम दूसरे क्वेश्चन को करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में मैं सिर्फ इसी सूत्र पे आपको बताने वाली हूँ, इस सूत्र पे आप करके ट्राई कर सकते हैं। हमारा जो 6वां क्वेश्चन है उसमें करा है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। तो पहले में हमारा कितना गुनी कह रहा है 3 गुनी, तो यहाँ पे गुना माइनस 1 बटा में समय यानी 3 माइनस 1 बटा में समय हमारा कितना है 5 वर्ष, 5 बराबर वह कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी, यानी 5 माइनस 1 बट्टा में हम समय की जगह पे x भी लिख सकते हैं, समय भी लिख सकते हैं, कोई भी इसमें अंतर नहीं होगा। ठीक है, अब 3 में से 1 गया तो 2 बट्टा में 5 बराबर 5 में से 1 गया तो 4 बट्टा में x। ठीक है, अब ये 2 से ये 4 कटेगा 2 बार में, तो x बराबर हमारा हो जाएगा इसका गुणा इसके साथ, और यहाँ पे हमारा 1 बचा है तो ये x के गुणा इसके साथ, तो एक x का गुणा 1 के साथ होगा तो x ही रह जाएगा, और 5 का गुणा 2 के साथ होगा तो 10 हो जाएगा वर्ष, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो मैंने ये सूत्र सिर्फ इसीलिए लिखा है क्योंकि इस सूत्र पे करने में आपको कम टाइम लगेगा और इस सूत्र पे करने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी कमी है मेरे इस वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।